Please subscribe my channel. नमः। नवमी कक्षायाः ऑनलाइन कक्षायां सर्वेषां छात्र छात्राणाम् अहं पवन कुमार शर्मा हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। विगत कक्षायां वयं सर्वे द्वितीयपाठः स्वर्णकाकः इति पठितवन्तः। अद्य अग्रे पठामः। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। जैसे ही वह बालिका कौवे के पास वहाँ पहुँची तो उसने ऊपर जाकर देखा कि जो भवन था, जो उसका कौवे का महल था, वह विभिन्न विचित्र वस्तुओं से सजा हुआ था, तैयार था। तो चिरकालम बहुत समय तक भवने यानी भवन में विचित्र विचित्र वस्तूनि कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सज्जिताने यानी रखे हुए दृष्टवा यानी देखकर सा यानी वह कौन, बालिका, सा विस्मयं गताः, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता ताम विलोक्य, श्रांता यानी थकी हुई, ताम यानी उसको, उस बालिका को थकी हुई, विलोक्य यानी देखकर, उस बालिका को थका हुआ देखकर काकः अवदत्, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम यानी पहले, लघु प्रातराशः यानी सुबह का नाश्ता, क्रियताम यानी किया जाए, पहले सुबह का अल्पाहार किया जाए। वदः बोलो, त्वं सुवर्ण स्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां उतः ताम्र स्थाल्यां, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा रजत स्थाल्यां, चांदी की थाली में, उतः अथवा ताम्र स्थाल्यां, तांबे की थाली में। कौवे ने उससे कहा, उस बालिका से कहा कि बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका बोली, ताम्र स्थाल्यां, तांबे की थाली में ही, अहम यानी मैं, निर्धना भोजनम करिष्यामि, गरीब भोजन करूंगी, कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकितः संजातः, तदा यानी तब, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता संजातः आश्चर्यचकित हो गई, यदा स्वर्णकाकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई कि जब स्वर्णकाकेन सोने के कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्यां यानी सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम, एतादृशम यानी इस प्रकार का, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि यानी आज तक, बालिका न खादितवती, बालिका ने नहीं खाया था। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ। यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठः, यत यानी कि, त्वं यानी तुम, सर्वदा यानी हमेशा, अत्रैव तिष्ठः यहाँ ही रहो। कौवा बोला, बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ ही रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परम लेकिन, तव माता तुम्हारी माता, तू अर्थात तो, लेकिन तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छः, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर काकः
कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रतिवदत्। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कहकर कौवा कक्षाभ्यन्तरात्, कक्ष के अंदर से, कमरे के अंदर से 3 संदूक निकालकर ताम प्रति अवदत, उससे बोला, बालिके हे बालिका, यथेच्छम गृहाणः मंजूषाम एकाम, यथेच्छम यानी इच्छानुसार एक संदूक ग्रहण कर लो, कि अपनी इच्छानुसार एक संदूक ग्रहण कर लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम। लघु तमाम मंजूषाम कि लघु तमाम अतः सबसे छोटा, मंजूषाम प्रगृह्य संदूक लेकर बालिकया कथितम, बालिका के द्वारा कहा गया, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्ये, कि इयत एव है कि इतना ही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटितः, गृहम आगत्य घर आकर, तया यानी उसके द्वारा, बालिका के द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता संदूक खोला गया। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य, तस्याम यानी उसमें, महारहाणि हतार्थ बहुमूल्य, हीरकाणि यानी हीरों को, विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हुई, और तद दिनात धनिका च संजाता, और उस दिन से वह धनवान हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नेवसत्, तस्मिन् एव ग्रामे, उसी गांव में, एकः यानी एक, अपरः यानी दूसरी, लुब्धः यानी लोभी, वृद्धा नेवसत् बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी, वृद्धा रहती थी। तस्या अपि एकः पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य सुवर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के द्वारा, सह यानी उसने, तस्य सुवर्णकाकस्य उस सोने के कौवे का रहस्यम ज्ञातवती, रहस्य जान लिया। और सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, और सूर्य के धूप में चावलों को रखकर, तया अपि यानी उसके द्वारा भी, उस बुढ़िया लोभी बुढ़िया के द्वारा भी, स्वसुता अपनी पुत्री से रक्षार्थम नियुक्त, और अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। और तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्, और तथैव यानी वैसे ही, स्वर्ण पक्षः काकः सोने के पंखों वाले कौवे ने, तंडुलान भक्षयन् चावलों को खाते हुए, तामपि यानी उसे भी, तत्एव अकार्यत वहीं आने को कहा। प्रातः तत्र गत्वा, प्रातः यानी सुबह, तत्र गत्वा वहाँ जाकर, सा काकम निभर्त्सयन्ती ही प्रावोचत, सा यानी वह, काकम निभर्त्सयन्ती ही कव्य की निंदा करती हुई, प्रावोचत बोली, भो नीच काकः, हे नीच कव्ये, अहम आगतः मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छः, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीतः, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, सुवर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंड से भरी हुई, गर्व से भरी हुई बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगमिच्छामि। स्वर्णमयेन यानी सोने से बनी हुई, सोपानेन यानी सीढ़ी से, अहम आगच्छामि मैं आऊंगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृतिः ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन सोने के कव्वे ने उसके लिए चांदी की सीढ़ी ही भेजी। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, और सोने के कव्वे ने ताम यानी उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही कराया। और प्रतिनिवृत्ति काले, लौटने के समय, स्वर्ण काकेन सोने के कव्वे के द्वारा
कक्षाभ्यंतरात् कक्ष के अंदर से तिस्रः मंजूषः तीन संदूक तत्पुरः समुक्षिप्ताः उसके सामने रखे गए। तत्पुरः उसके सामने समुक्षिप्ताः यानी रखे गए। लोभाविष्टाः लोभ में डूबी हुई। लोभाविष्टाः लोभ में डूबी हुई। साह यानी उस बालिका ने बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती ही सबसे बड़े संदूक को ग्रहण किया और गृहम आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति। गृहम आगत्य घर आकर साह यानी उसने तर्षिता यानी उत्सुकता रूप यावत यानी जब मंजूषाम उद्घाटयति संदूक को खोलती है तावत तब तस्याम भीषण कृष्ण सर्पाः विलोकितः तस्याम यानी उसमें भीषण है यानी भयंकर कृष्ण सर्पः विलोकितः काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत तदनंतरम उसके बाद से उसने लोभ को छोड़ दिया। धन्यवाद।